नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कमोडिटी बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। और हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटी के, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन एक बार उससे पहले आपको नंबर बता दें कि किस नंबर पर आपको कॉल करना है, ताकि आपको ये आसानी हो समझने में कि आपको किस तरह से कॉल करना है। आप देख पा रहे हैं ग्वारसीड का भाव 74.5 रुपए गिरकर बंद हुआ है। ग्वारगम का वायदा 135 रुपए नीचे 8,582 के स्तर पर बंद हुआ है। चना वायदा 38 रुपए नीचे और 4,204 के स्तर पर बंद हुआ है। इंट्राडे में भाव 4200 रुपए के नीचे लुढ़क गया था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का ताजा हाल। और अब आपको किस तरह का ट्रेड करना है, किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, ये आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके सवाल पूछना है और जानना है कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके। लेकिन आपको अभी हम मार्केट का ताजा अपडेट बता रहे थे कि किस तरह की हलचल आज मार्केट में दिखी है। ग्वारसीड ग्वारगम आपने देखा गिरावट के साथ बंद हुए, चना वायदा गिरकर बंद हुआ, लेकिन तिलहन वायदा में सोयाबीन का वायदा 18 रुपए ऊपर 3,814 के स्तर पर बंद हुआ। सोया तेल मामूली तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मस्टर्ड और सीपीओ एक रेंज में है और बिल्कुल दायरे का कारोबार यहां पर होता हुआ दिख रहा है। मसालों की बात करें तो जीरा वायदा 25 रुपए नीचे, टर्मरिक का वायदा 2 रुपए ऊपर, कोरिएंडर में 26 रुपए की तेजी और कार्डेमम का वायदा 14.5 रुपए ऊपर। तो यहाँ पर भी कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखा है। मार्केट में एक उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड हुआ है। लेकिन बुलियन मार्केट की बात करें तो अब गोल्ड में गिरावट बढ़ रही है। करीब 120 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड 32,000 के बेहद करीब, और चांदी का भाव 250 रुपए नीचे 39,000 के नीचे यहाँ पर लुढ़क चुका है। तो कुल मिलाकर देखें तो बुलियन का मार्केट दबाव में है। और कच्चे तेल में जो तेजी थी एमसीएक्स पर खास करके, वो तेजी अब पूरी तरह से गायब हो गई है। अब एमसीएक्स पर कच्चा तेल लाल निशान में आ चुका है। 4 रुपए नीचे इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है 3,737 के स्तर पर। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर करीब 2% की मजबूती है, 219 के करीब है एमसीएक्स पर एनजी का भाव। 4 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। मेटल की बात करें तो मेटल का मार्केट पूरी तरह से दबाव में। आप देखिए कॉपर, निकल, जिंक, ये तीनों काउंटर दबाव में हैं। और अभी हमने जो आपको हेडलाइन बताई थी उसमें ये था कि चीन के जो आर्थिक हालात थोड़े खराब हैं, स्लो डाउन है, इसकी चिंता बढ़ रही है। आईएमएफ ने खुद ये बात कही है कि ये ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक रिस्क फैक्टर होगा। उसका इम्पैक्ट आप मेटल मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। और अब ये आपकी स्क्रीन पर गोल्ड का हाजिर भाव 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 32,215, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,623 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 24,255। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। तो ये तो था मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब का। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मेरे अजय केडिया जी आपसे। सवाल ये कि गोल्ड का मार्केट नीचे क्यों आने लगा है? गुड इवनिंग मित्र। मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा खास बदलाव है। पिछले एक हफ्ते में हम देखें इंटरनेशनल मार्केट देखा जाए तो 12.75 से 12.85 की रेंज में ही चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट रुपए में जो तेजी मंदी हो रही है उसका एक असर डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफ़ी बुलिश है। अभी भी डॉलर इंडेक्स में भी हमने ठहराव आते हुए देखा। तो आई थिंक अगर 2-4 दिन की बात करें तो 31,800 से लेकर 32,300 का जो दायरा है वो गोल्ड में मेंटेन रहेगा। बाकी बाय ऑन डिप्स मीडियम टर्म के लिए आउटलुक रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स गोल्ड में मीडियम टर्म की रणनीति होनी चाहिए। आपका व्यू सिल्वर को लेकर क्या होगा प्रियांक उपाध्याय जी?
देखिए मोर और लेस गोल्ड सिल्वर जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है ऑन द बुलिश साइड। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मंदा हो सकता है और एक करेक्टिव डिप आ सकती है मार्केट में। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में 39,000 39,100 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे सेल इनिशिएट किया जा सकता है। 38,300 400 के टारगेट्स रहेंगे ऑन द डाउन साइड। तो ये रहा आपके लिए चांदी पर। चांदी में इस वक्त भी कमजोरी है 184 रुपए की। लेकिन क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में एक उतार चढ़ाव का माहौल बना था और अब एमसीएक्स पर कच्चा तेल नीचे आ गया है। अमेरिका में क्रूड का स्टॉक बढ़ा है और अब ये चार्ट के जरिए आप देखिए 3741 का लेवल है। अब बिल्कुल मार्केट अनचेंज्ड है। पहले गिरावट आई, उसके बाद फिर रिकवरी और अब मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। तो अजय केडिया जी, क्रूड को लेकर क्या व्यू है आपका? जिस ढंग से हमने पिछले 15-20 दिन में ओपेक के जो प्रोडक्शन कट था जनवरी से, उसके बाद हमने प्राइजेस में काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए जरूर देखा है। बट आईएमएफ के जो स्टेटमेंट आया जिसमें बताया गया है 2019 में ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा सा ठहराव देख सकते हैं, उसके बाद हमने प्राइजेस में गिरावट भी आते हुए देखा। साथ में यूएस से भी हमने देखा सेल प्रोडक्शन आउटपुट है वो कंटिन्यू बढ़ोतरी में दिखा रहा है। तो इन ऑल मुझे लगता है मार्केट में 3800 ऊपर में और नीचे में 3600, ये 150-200 पॉइंट का जो रेंज है इसी में ही ट्रेड करना है। आज क्रूड की इन्वेंट्री है क्योंकि मंडे मार्केट हॉलीडे था यूएस का, तो आज की इन्वेंट्री के बाद हमें लगता है कि कुछ नए क्लूज मिलने चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए अब हमारे साथ कॉलर जुड़ने लगे हैं और पहला सवाल है विकास का, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विकास। गुड इवनिंग, पूछिए सर। तो आपके सामने इस पर मतलब 405 बता दे रहे, अभी वो 30% टारगेट दे रहे, तो जिन्होंने बाय किया वो क्या करे? आपकी आवाज कट रही है। मुझे कोई भी एक कमोडिटी बताइए जिसमें मुझे 400-500 पॉइंट जैसे गोल्ड सिल्वर मिल सके, एकदम सही बताइएगा, गोल्ड में बातें नहीं। कोई एक कमोडिटी आप जानना चाहते हैं जहां पर ट्रेड का मौका है? ठीक है, कोई ऐसी एक कमोडिटी प्रियांक उपाध्याय जी जहां पर आपको लगता हो कि अभी ट्रेड किया जा सकता है, ना सिर्फ इंट्राडे के लिए बल्कि पोजिशनली भी? देखिए मुझे लगता है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों ही फ्रॉम द शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव सेल साइड से प्ले आउट हो सकता है। सिल्वर में 39,100 39,000 के रेंजेस में सेल किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 38,500 से लेके 38,300 एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। गोल्ड में भी बिकवाली की सलाह रहेगी। 31,800 850 तक एक बार गोल्ड के प्राइसेस हमें शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं और ऊपर में 32,300 350 एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए अगला सवाल है भवेश का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। गवार में जानना था, फरवरी में 4800 तक हो जाएगा? फरवरी में ग्वार का भाव 4800 रुपए, क्या लगता है अजय जी? बिल्कुल, जिस ढंग से हमने 4150 से मार्केट को घूमते हुए देखा, नो डाउट फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव, बट मैंने जैसे पहले भी कहा था 4450 का एज ऑफ नाउ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो आई थिंक ऊपर में 750 से 800 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। इन ऑल चार्ट्स पे कोई ऐसे खराबी नहीं है, बट आज की जो गिरावट है वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो हो सकता है नीचे में वापस 4280 तक का लेवल मिलता है, वहाँ पर हमें बाइंग वापस इनिशिएट करना चाहिए। 4450 का एक लेवल है जिसको वॉच करके चलना चाहिए। 4450, यस, 4450 ये लेवल आप कह रहे हैं कि वॉच करके चलना चाहिए, इस पर आप नज़र रखिए। ये राय ग्वार के ऊपर अजय केडिया जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। और इसमें मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल का मार्केट आज दबाव में है। प्रियांक उपाध्याय जी, आपकी टॉपिक आज शाम के कारोबार के लिए मेटल में क्या होगी? टॉपिक अगर बेस मेटल्स में चुनना रहेगा तो कॉपर के साथ जाऊंगा फ्रॉम द सेल साइड। 413 412 शॉर्ट टर्म में मुझे दिखते हैं प्राइसेस। सो सेल ऑन रैली से रहेगा। अभी 417-18 के आसपास चल रहे भाव, अगर 419-20 मिलता है तो सेल किया जा सकता है। 424-25 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी टॉपिक अजय जी मेटल में? मेटल में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा दबाव रहेगा, खास करके जिंक की अगर बात करें तो जिस ढंग से हमने रैली काफ़ी अच्छी मजबूत आती हुई देखी, 190 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक करंट मार्केट पे अगर जिंक बेचा जाए 191 के स्टॉप लॉस से, तो नीचे में 182 से लेकर 178 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। तो ये जिंक अजय केडिया जी की कॉल है आज के लिए, बिकवाली की राय है।
186 का टारगेट, 190 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन आपके टारगेट में सिर्फ ₹1.35 बचे हैं। बिल्कुल, मार्केट में हमने देखा है वॉलिटिलिटी बढ़ी है, मार्केट में गिरावट है। अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो आई थिंक 8450 का अगर हम टारगेट ले तो नेक्स्ट रिवाइज रहेगा। बट इन ऑल अगले 2-3 सेशन की भी बात करें तो 182 तक का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपके लिए जिंक पर। अगला सवाल सतीश का है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सतीश। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हमारा गोल्ड सिल्वर सेल है। किस भाव पर? 30,800 पे। 30,800 पर गोल्ड सेल किया है आपने? हाँ, और 36,800 पे चांदी। अरे बताइए कैसा भाव हमारे कब तक आएंगे? नहीं, आपने जिस भाव पे ट्रेड किया है आपने बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा कि स्टॉप लॉस भी लगाना है। बताइए प्रियंक उपाध्याय जी, अब क्या उपाय है इनके पास नुकसान कम करने का? आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया मृत्युंजय, उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखा है। अभी ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ वो आउट ऑफ मनी है, मोर देन 1,000 रुपीज़। तो अगर करेक्शन आता है शॉर्ट टर्म में, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 31,800 के आसपास। बट ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर दोनों का बुलिश है। तो अगर करेक्शन आता भी है तो उनको एक शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट होना ही एक रास्ता दिखता है। अगर अभी 31,800 600 का रेंज अगर आता है शॉर्ट टर्म डिप में तो वहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। सिल्वर में भी मे बी अराउंड 38,500 38,000 का जोन्स अगर आते हैं डिप में तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। अगला सवाल आलिन का है, पूछिए। हेलो सर, ये आज चांदी में क्या करना चाहिए? आज सेल करें या बाई? चांदी में क्या करें आज अजय जी? बिल्कुल मृत्युंजय, अगर चांदी की बात करें 39,000 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। शॉर्टर पीरियड में मैं अगले 2 सेशन की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट मिल सकती है, बट मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव। तो आज के लिए मुझे लगता है चांदी को बेच के चलिए, 38,700 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। ठीक है, ये रहा आपके लिए चांदी पर है। अगला सवाल विनीत का है, जयपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए विनीत। दिलीप, हाँ दिलीप जी पूछें। जी सर, एनजी के क्या टारगेट रहेंगे अभी? जिंक और नेचुरल गैस? हाँ, नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस में क्या टारगेट है आपका प्रियांक जी? देखिए नेचुरल गैस में बायस डाउनसाइड का दिखता है। हमने एक रैली बीच में बनती हुई देखी थी 260 64 के। हाँ, लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से प्रियांक जी की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन नेचुरल गैस पर आप क्या राय देंगे? मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में आज एक बाउंस देखने मिल सकता है, क्योंकि आज इन्वेंट्री में हम ड्रॉप देख रहे हैं और साथ में विंटर थोड़े बहुत एक्सट्रीम हुई है वहाँ पर। तो आई थिंक जब तक 210 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक मार्केट में बाउंस की गुंजाइश है, जो ऊपर में 224 से लेकर 226 तक का लेवल नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। चलिए, और अगला सवाल है सुनील का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए सुनील। सर, कॉपर कहाँ खरीदना चाहिए? कॉपर कहाँ खरीदना, किस लेवल पे खरीदना चाहिए? ठीक है, एक सवाल और मेरे ख्याल से कॉपर पर ही है, राधे श्याम जी का। पूछिए राधे श्याम जी। मैं आपका चैनल बहुत दिन से देखता हूँ और मेरा सबसे पसंदीदा चैनल है जी दिंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल थोड़ा शाम के टाइम भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसका टाइम थोड़ा देखने के लिए। नहीं बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। आप सवाल पूछें। तो कॉपर में पूछना चाहता हूँ, कहाँ मैं एंट्री दूँ कॉपर में? मैंने बाइंग किया 20 पे कॉपर को। हाँ, किस भाव पर? 420 पर। हाँ, चलिए, कॉपर का क्या आउटलुक है ये आप जानना चाहते हैं। क्या आउटलुक है प्रियांक उपाध्याय जी आपका कॉपर पे? और कॉपर पे ही, दोनों का सवाल कॉपर पे है। तो कॉपर में ताज़ा भाव में करना क्या चाहिए और टारगेट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए करंट लेवल से मुझे लगता है कि बेरिशनेस बढ़ सकती है, 412 413 तक एक बार भाव आ सकता है। तो उनके बाई पोजीशन में से उनको एग्जिट लेना चाहिए, और अगर बाई करना ही है तो 410 405 ये जोन्स आते हैं, तभी एक बार मार्केट बिहेवियर क्या चल रहा है वो लेवल्स पे वो देख के बाई कर सकते हैं। वो एक सपोर्ट जोन्स है मार्केट्स के लिए। बट अभी करंट लेवल से मुझे लगता है कि बेरिश साइड से ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गिरावट यहाँ पर रहेगी, तो इमीडिएट टारगेट क्या होगा आपका कॉपर पे? 413 से लेकर 412 ये रेंज इमीडिएट टारगेट जोन। कब तक आ जाएगा ये लेवल फिर भी? विद इन 1 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। अच्छा, 1 से 3 करोड़ वाले क्षेत्र में 412 के आसपास आपको कॉपर का भाव दिख सकता है, तो आप शॉर्ट करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्री की। एग्री में कल के लिए अजय जी
कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए बाइंग में या सेलिंग में? देखिए पिछले 2-3 सेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी आती है, खास करके सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में इंटरनेशनल में फिर से हमने देखा 920 से मार्केट घूमना चालू हुआ। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने 3915 का भी हाई देखने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है। तो वॉलिटिलिटी रहेगी सोयाबीन में, बट मुझे लगता है फंडामेंटल पॉजिटिव। अगर 3780 के ड्रॉप पे इनिशियल ड्रॉप लग रहा है मेरे को, अगर 3780 तक का लेवल मिलता है वहाँ से फिर बाइंग करना चाहिए। अदरवाइज 3850 मैक्सिमम लग रहा है, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो ओवरऑल जो दायरा रहेगा 3780 से लेकर 3850 का रहेगा। तो सोयाबीन कल के लिए आपकी टॉपिक रहेगी? यस सर। ओके, पंकज हैं, अगला सवाल पंकज का है, पूछिए पंकज। सर ग्वार सीड अपने पास मार्च में आया था, 4400 रुपए में 10 लाट बाय किए थे आज ही, और ये नीचे आ गया। तो अपन इसको रख सकते हैं पूरा मार्च की कटान तक, एक्सपायरी तक? ये तो वहां तक में इसमें क्या गणित लगता है और कहाँ से इसमें एवरेज करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या पकड़े? देखिए एवरेज के लिए मैं सलाह दूंगा कि अगर 4250 के करीब मिलता है वहाँ पे एवरेज कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 4150 का रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा 4150 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऊपर में इनको ध्यान रखना है 4450 का लेवल। अगर ये 4450 का लेवल ब्रिज हो जाता है तो 4750 से 4800 तक का लेवल देखने मिल जाएगा मार्च एंड तक। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए ग्वार पर है। और आपने क्या लेवल दिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? 4450 इमीडिएट मेरे को रेजिस्टेंट दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रिज कर जाता है तो 4750 से 4800 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। सचिन है गुजरात से, पूछिए सचिन। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछें। सर मैंने एलजी सेल किया है 260 पर 40 लॉट, 260 पे 40 लॉट। कॉपर है 25 लॉट 427 पर। तो इन दोनों का टारगेट एक्सपायरी तक मुझे क्या मिल जाएगा? तो कॉपर भी आपका सेल है 427 पर 25 लॉट। 25 लॉट और 260 पे 40 लॉट नेचुरल गैस। जी सर, जी सर। तब तो हमें आपसे सवाल पूछने चाहिए कि आपने कैसे मुझे और एक क्वेश्चन देना है। बीरेन वकील जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने एल्यूमिनियम बाई करवाया था 128 पर और 136 का टारगेट दिया था। उनको बहुत बहुत बधाई उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन आपने जो ट्रेड किया है इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। 260 पे 40 लॉट नेचुरल गैस आपने बेचा और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटी में इतना बड़ा ट्रेड करने का आपने साहस किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बताइए अजय जी, एनजी और कॉपर 2 काउंटर इन्होंने शॉर्ट किए हैं, तो वेट करना चाहिए अभी। पहले अगर नेचुरल गैस की बात करें तो आज इन्वेंट्री के हिसाब से मुझे लगता है एक बाउंस रहेगा। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू है काउंटर पे, तो मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट है जो करीबन 225-26 तक का लेवल मैक्सिमम है। ये अपनी शॉर्ट कॉल में बने रह सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है 210-205 का जो बेस लेवल है वहाँ तक मिल जाएगा। वहीं अगर कॉपर की बात करें, कॉपर में मैं कंटिन्यू वीक दिख रहा हूँ काउंटर, क्योंकि 6000 का लेवल एलएमई पे कंटिन्यू ब्रीच नहीं कर पा रहा है। उसके नीचे मुझे लगता है 5750, डेट मीन डोमेस्टिक मार्केट पे 405 से 406 का लेवल मिल जाएगा। चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाने वाली है 4 फरवरी से 10 फरवरी तक। ये पीरियड में जनरली देखा जाता है कि बेस मेटल की डिमांड में ड्रॉप आ जाता है। इसकी वजह से मार्केट में गिरावट 10 फरवरी तक रहने की उम्मीद है। ठीक है, ये रहा आपके लिए कॉपर पे और नेचुरल गैस पे। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है बुलियन काफ़ी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में 32,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है। नीचे में 31,850 से 31,800 का लेवल मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रियांक जी। सिल्वर में सेल की रणनीति कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 39,600 एंड 39,000 39,100 के बीच में सेल किया जा सकता है। 38,300 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। बेस मेटल पैक में हमने कंटिन्यू गिरावट आते हुए देखी है। कॉपर को करंट मार्केट से बेचा जा सकता है बिल्कुल। अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि 416 का इमीडिएट टारगेट है, बट ये एक्सटेंड होकर 412 तक का लेवल भी देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये राय आपके लिए कॉपर पर बिकवाली की राय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रियांक जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन बजट अब पेश होने वाला है, तो बजट से ठीक पहले हम आपको बजट की उन तमाम शब्दावलियों से परिचित करा रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप बजट में अक्सर सुनते होंगे सब्सिडी का जिक्र, और इस सब्सिडी शब्द का मतलब आखिर है क्या, ये आपको समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। सब्सिडी यानी कि आर्थिक मदद सबको चाहिए और इसीलिए सरकार बजट में देती है सबको सब्सिडी। और सब्सिडी के अमाउंट पर आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कितनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, कम दे रही है,
इस पर बजट का आकलन किया जाता है। बाजार ये चाहता है कि सरकार कम से कम सब्सिडी दे ताकि सरकार के खजाने पर बोझ कम पड़े, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जिन्हें वाकई में सस्ता देने की ज़रूरत है, वहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है। मसलन फर्टिलाइज़र पर, केरोसिन या एलपीजी पर गरीब तबके के लोगों को, खाने पीने की चीज़ों पर कई जगह सब्सिडी दी जाती है और कई जगह ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो सब्सिडी के आंकड़े हैं ये बड़ा असर डालते हैं सरकार की बैलेंस शीट पर, और इसके दम पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि सरकार अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा तो कर लेगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इसलिए जब आप बजट देखें तो इस पर ज़रूर नज़र रखें कि सब्सिडी कहाँ और कितनी दी जा रही है।